ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन अगेन। और हमारी आज ये सेकंड एपिसोड है। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं देखी तो यहाँ ऊपर लिंक आ रहा होगा कोने में, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें हमने मोहसिन भाई की एक पूरी जर्नी कवर की थी सोशल मीडिया के हवाले से, कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान में जाके 2008 के ज़माने में, जबकि सोशल मीडिया कोई जानता भी नहीं था, उस वक्त उन्होंने वहाँ पर जाके एक स्टार्टअप कायम की, जिसने जाके टेलीनॉर जैसे ब्रांड के साथ काम किया, उनकी डिजिटल पीआर को रन किया, और उसके बाद मल्टीपल ब्रांड के साथ काम किया पाकिस्तान में। तो हमने उसकी पूरी जर्नी को कवर किया है पिछले एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसका क्या स्टेटस है और क्या चैलेंजेस आते हैं उन स्टार्टअप्स को जब वो स्टार्ट करते हैं किसी भी किस्म का बिज़नेस आइडिया। और अब जो इस वक्त चैट जीपीटी की वजह से इतनी चीज़ें जो हैं वो आसान होती जा रही हैं, ख़ास तौर पे अगर आपने कोई आइडिया लेके आना है, आपने उसको आइडिया को जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना है, तो आपके पास इतने टूल्स हैं एआई की फॉर्म में। इस एनवायरनमेंट में अब एंटरप्रेन्योरशिप कितनी आसान है या मुश्किल है, आज हम इस पे बात करेंगे। और हम अपने बच्चों को इस तरह के एनवायरनमेंट में किस तरह ट्रेन करें, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो राइट अवे हम इस टॉपिक में जंप करते हैं। मौसम भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप यासीन? मैं ठीक-ठाक, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। बड़ा मज़ा आया आपकी पिछली पॉडकास्ट में पूरी गुफ्तगू करके। आपकी पूरी स्टोरी को समझा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था। नहीं वो आदमी को जब टाइम गुज़र जाता है तो पता तो नहीं चलता, लेकिन जब आप जैसे आपने सवाल किए और बातें की, तो बहुत सारी बातें जो प्रॉब्लम मैंने किसी से की नहीं और कभी शायद कभी ज़रूरत नहीं पड़ी करने की। आई थिंक वो बाहर निकली और उनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे रियलाइज़ हुई कि ये बातें मुझे शायद दूसरे लोगों के साथ करनी चाहिए थी और उनको बताना चाहिए था, एक्नॉलेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ के अंदर और इवन पाकिस्तान की सोशल मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। तो आई थिंक मुझे वो आपने वो प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं बड़ा खुश था उसको देने के बाद, क्योंकि इससे पहले मैंने इतनी डिटेल्स में बातें नहीं की, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरी बेगम ने ये कल पूरी देखी है अच्छा, और वो मुझसे कहने लगी कि बहुत सारी बातें जो आपने की हैं, ये तो हम भी साथी थे आपके, लेकिन कभी डिस्कशन ही उनको नहीं पता हुआ, नहीं कभी था। बातचीत ही नहीं हुई। तो थैंक यू सो मच अच्छा। फॉर दिस। आई थिंक नहीं, ये बड़ा। बहुत मज़ा आया, मुझे तो ख़ैर बहुत मज़ा आया सुन के। और हाँ, हाँ, होपफुली जो ऑडियंस है उन्होंने भी काफ़ी एन्जॉय किया होगा। मेरा बिल्कुल। इंटेंशन ये था कि मैं किस तरह जो यंग इंजीनियर्स हैं उन तक ये स्टोरी लेके जाऊँ, ताकि जो लोग अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या इवन जो अर्ली इन करियर है, वो इस प्रोसेस से भी गुज़र रहे हैं। उनको पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह नेविगेट करना है। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो इस पूरी प्रोसेस से गुज़र चुके हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा है नॉलेज का, जो हम शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ। उनको हेल्प हो सकती है, शायद उनको कोई जॉब में मदद हो जाए, करियर में मदद हो जाए, या इवन जो उनका थॉट प्रोसेस है, उसमें मदद हो जाए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। नहीं, ये आप कह रहे हैं ना, ये तो आप सदका जारिया कर रहे हैं। तो ये नॉलेज कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज करती है, ये आप नहीं जान सकेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। बट एनीवे, बिल्कुल, मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी जो है वो कैसे स्टार्ट हुई। छोटा-सा मैं वो ब्रीफ दूँगा, ताकि फिर मैं बिल्कुल। कर सकूँ उन बातों को कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? मैंने क्या समझा इस ज़िंदगी में कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? और क्योंकि मेरी एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी की बेसिस पे स्टार्ट हुई थी, टेक्नोलॉजी मेरा प्लेटफ़ॉर्म था जिससे मैंने स्टार्ट की थी, और इवेंचुअली अब टेक्नोलॉजी किस शेप में चली गई है, फिर हम उसके ऊपर जाएँगे। बिल्कुल। मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी जो है वो स्टार्ट ऐसे होती है कि एक प्लेटफ़ॉर्म, जबकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ज़ंबील बनता है और हमारी एक एक ऑब्जेक्टिव होता है कि यार लोगों को कनेक्ट किया जाए, अपनी हेल्प भी हो और दूसरे लोगों की भी साथ में हेल्प हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया हेल्प के लिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया उस हेल्प में नॉलेज शेयरिंग के थ्रू। तो जब वो छोटी-सी इंटेंट के मुझे किसी को हेल्प करना है या मुझे खुद हेल्प चाहिए कनेक्शन की, और वो टेक्नोलॉजी जब आपने इस्तेमाल करनी शुरू की और उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हो गया टाइम के साथ-साथ, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता। तो जो ब्यूटी थी वो प्रोबेबली टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो ब्यूटी थी वो आपका एज़ अ ह्यूमन ये इंटेंट कि मैं किसी को हेल्प करना चाहता हूँ या मैं नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, या जो आप कर रहे हैं, ये ब्यूटी है। अब इस ब्यूटी के साथ कनेक्ट हो गया इंटरनेट मेरे पीरियड के अंदर उस वक़्त। जब वो कनेक्ट हुआ है इंटरनेट, तो उस ब्यूटी में 4 चाँद लग गए। सो ये एंटरप्रेन्योर्स को ये समझने की शदीद ज़रूरत है कि दुनिया जो है ना वो टेक्नोलॉजी की वजह से तेज़ तो हो गई है, उसने मीन्स तो क्रिएट कर लिए हैं,
लेकिन इंसान नहीं बदला। पहले भी एम्पैथी चाहिए थी, पहले भी हेल्पिंग नेचर चाहिए थी, पहले भी केयरिंग नेचर चाहिए थी, पहले भी मोहब्बत चाहिए थी। ये सब चीजें पहले भी चाहिए थी, टेक्नोलॉजी से पहले भी चाहिए थी, और आज भी चाहिए, और आज ज्यादा 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 चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी ने उस चीज की स्पीड इंक्रीज कर दी। सो तो एक हम्बल सी अप्रोच के यार, प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास नॉलेज नहीं है जम्बील। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये अगर सब कनेक्ट हो जाए और जिसके पास थोड़ी थोड़ी नॉलेज है वो एक दूसरे के साथ शेयर करे, तो हम पता नहीं सबको हेल्प हो जाएगी। ये सिंपल सी सोच थी। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का नाम है, और प्रॉब्लम से फैसिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप का नाम है। तो अगर आप फैसिनेटेड हैं विद द प्रॉब्लम कि यार ये प्रॉब्लम है, और ये मुझे जितनी नजर आ रही है ये छोटा नजर आ रही है, मैंने तो एक सिरा पकड़ा है प्रॉब्लम का, सिरा हल्का सा, ये हुआ है मेरे साथ, लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। नॉलेज शेयरिंग हमारा प्रॉब्लम दोनों थोड़ी थी, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम। और जब इंटरनेट आया तो उसने उस चीज को एड्रेस किया, जो कि आपने देखा कि किस तरह से दुनिया चेंज हुई है। तो वो सिरा पकड़ा, और सिरा पकड़ पकड़ के आपने पता नहीं उस छोटी सी चीज को लेके फिर आपने लिंक्डइन क्रिएट कर दिया, फिर आपने फेसबुक क्रिएट कर दी, फिर आपने यूट्यूब क्रिएट कर दिया, और आप क्रिएट किए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म्स, डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड, इसके कितने सारे नाम है, किए जा रहे हैं। एक ही काम हो रहा है क्या, नॉलेज शेयर होती है, उससे उसको भी फायदा होता है जो करता है, और जो दूसरे एंड पे बैठा होता है उससे भी फायदा हो रहा है। सो जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, उसको कभी भी टेक्नोलॉजी से फैसिनेट मत कीजिएगा। टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ एक एसेसरी है जो ऊपर एक लग टूल गई, है। वो टूल है जो लग गई है। कभी भी टेक्नोलॉजी को क्योंकि जब मैं लोगों से वहां पीछे मिलता था और करता, तो उनको लगता था टेक्नोलॉजी में बड़ी चीज है, टेक्नोलॉजी कर लिया, टेक्नोलॉजी वो कर लिया। टेक्नोलॉजी जबरदस्त काम किया है, लेकिन वो बेकार है टेक्नोलॉजी अगर वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही। और अच्छा, हमें यहाँ मैं जी आपसे क्वेश्चन करूँगा। ख़ास तौर पे जो यंग जो हमारे बच्चे निकल के आते हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कैसे करें? ये एक बड़ा चैलेंज होता है। मतलब जबरदस्त अब तो सवाल हम किया इस लेवल पे आ गए, हमें हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो चुका है कि हमने किस तरह बिज़नेस प्रॉब्लम्स को जो है वो आइडेंटिफ़ाई करना है। लेकिन जो बच्चा निकल के आ रहा है, उसकी ज़िंदगी तो बेचारे की प्रॉब्लम में ही गुज़री है, बचपन से लेके पढ़ाई और सारा कुछ। तो उसने अब वो प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफ़ाई करी? क्योंकि लोग जो है ना कंप्लेसेंट हो जाते हैं। लोग कहते हैं यार काम ऐसे ही चल रहा है तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब इसमें क्या चीज़ लेके आना? तो वो स्पार्क कहाँ से लेके आएँ? वो किस तरह आता है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपने किया हाँ, कि उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। अच्छा, अच्छा। ख़ास तौर पे पाकिस्तान अ, जैसे मुल्क में ना जहाँ पे तो अ, हमारी ज़िंदगी प्रॉब्लम में गुज़र गई है और लोग कंप्लेसेंट हो गए हैं, यार ये तो ऐसे ही चलेगा। मतलब इसमें अब अच्छा, क्या चेंज लेके आना? अच्छा। अम, एक जो फंडामेंटल चीज़ है ना वो ये कि जो प्रॉब्लम है, वो असल में प्रॉब्लम नहीं है, वो अपॉर्च्युनिटी है। हुँ, ये फंडामेंटल चीज़ है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, भरा पड़ा है राइट। इंटरनेट इन चीज़ों से, है ना? वो अपॉर्च्युनिटी क्यों है? क्योंकि वो कुछ चेंज ला सकती है, और चेंज ही हमें इंसानों को डिफाइन करता है। जहाज कैसे बना था और जहाज कहाँ है? गाड़ी कैसे बनी थी और गाड़ी कहाँ है? इंटरनेट कैसे स्टार्ट हुआ था और इंटरनेट इंटरनेट कहाँ है? चेंज 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 चेंज। तो वो जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली ट्रिगर है चेंज का। लेकिन हमारा क्योंकि जो एसोसिएशन है, हमारी रिलेशनशिप जो है प्रॉब्लम के साथ पॉजिटिव नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, और हमारा हुँ, सर्वाइवल क्वेश्चन में चला जाएगा। और कोई हमसे कहेगा कि ये तुमने क्या कर लिया, क्योंकि हमने अपने घर में ये देखा है, हमने अपने अपने मोहल्ले में ये देखा है, हमने अपने टीचर में ये देखा है कि जब गलती हम करते हैं तो हमें पीनलाइज किया जाता है। जब भी गलती हुई, 1 नंबर काट लो इसके, 2 नंबर काट लो इसके, 5 नंबर काट लो। हुँ। ग्लास टूटा, सबके मुंह तर गए घर में, अरे ग्लास टूट गया। राइट, मैं ग्लास की मुँह तो बाद में उतरता था, एग्जाम्पल, पहले तो लगता था एक पीछे से। मैं वही कह रहा हूँ ना, ग्लास हाँ, तोड़ने की एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये हर घर में, घर 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 की कहानी है ये, बिल्कुल। कि जब एक ग्लास टूटता है तो मेरे ख्याल से 3-4 ग्लास और टूटने चाहिए सेलिब्रेशन के अंदर, ताकि आप उस चीज की फीलिंग को चेंज करें। जो प्रॉब्लम के साथ आपकी रिलेशनशिप है उसको आपको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए एक तो ये आई थिंक हमारा सबसे बड़ा इशू है कि हमारी हमारी जो रिलेशनशिप है प्रॉब्लम के साथ, वो ठीक नहीं है।
प्रॉब्लम इंसानों को डिफाइन करता है। प्रॉब्लम अगर आप निकाल देंगे, इंसान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि जब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो वो हीरो बन जाता है। नहीं, वो जितने प्रॉब्लम सॉल्वर दुनिया में बड़े बड़े, जिनको आप कहते हैं वाह 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 क्या कर लिया आपने, ओह इलॉन मस्क देखो क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्व किया। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर आपकी जिंदगी में आसपास कोई चल रहा है तो आप कहेंगे मैं तो बचूं, इससे बचूं, इससे बचूं, इससे बचूं। तो बचना क्यों चाहते हैं? बचना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उसकी एसोसिएशन हमने माहौल में अच्छी नहीं रखी हुई। प्रॉब्लम का मतलब है कि तुम प्रॉब्लम हो, हमने एसोसिएट किया हुआ है प्रॉब्लम को लोगों के साथ। जब आप प्रॉब्लम की बात करते हैं कि जी यार मोहसिन नहीं कर दिया, तो कहते हैं ये मोहसिन गलतियां करते हैं, तो मोहसिन बेसिकली गलत हैं। प्रॉब्लम तो एक टेम्पररी फेज होता है। और आई थिंक आपसे लास्ट टाइम मैं कह रहा था या कोई किसी और पॉडकास्ट में डिस्कशन हो रहा था कि ये तो अल्लाह ताला का मौजज़ा है कि जितना अक्लमंद इंसान है, इतना ही, जितना शदीद अक्लमंद इंसान है, इतना ही शदीद वो बेवकूफ है। ये जो अक्लमंदी और बेवकूफी का जो एमलगम है, इसको हम इंसान कहते हैं। इसलिए 70 साल का आदमी भी एक ऐसी बात कर सकता है जो आप सुन के हैरान हो जाए कि यार ये तो इतने बड़े साहब है, ये कैसे बातें कर रहे हैं। और एक 10 साल के बच्चे से आप एक ऐसी नगेट सुन सकते हैं जो आपको यकीन आए कि ये 10 साल का बच्चा है। सो जो इंटेलिजेंस है ना, उसको कोई रिलेशनशिप नहीं पता, उसको कोई एज नहीं पता। वो ये ऐसा ब्लैक बॉक्स है जो क्रैक नहीं हुआ और किसी भी वक्त किसी भी चीज पे एक्टिवेट हो सकता है। सो प्रॉब्लम के साथ रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये। दूसरी ये कि यार भाई मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया था। सभी लोग मुझसे पूछते हैं क्यों, किससे बनाई थी? मैंने कहा अपने लिए बनाई थी। हैं, अपने लिए बनाई थी? मैंने कहा यार पाकिस्तान से मैं गया हूं, 70% काम मैंने सारा फिजिकल किया है, 30% हमने टेक्निकल काम किया होगा। मैं वहां पहुंचा और मैं एक बड़े रिफाइंड नेटवर्क में पहुंचा। ये बात मैं शायद रिपीट कर रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं बता चुका। हाँ। बट जब मैं वहां पहुंचा हूं तो मैं अकेला था। मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से उठ के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के एक ऑफिस में जाके बैठा हुआ हूं, जहां मेरा सिर्फ काम एक है, क्या? साइट प्लान कर दीजिए फॉरसीबल फ्यूचर के लिए। हमें ये नहीं पता ये साइट कब लाइव होगी, हमें नहीं पता, लेकिन आप प्लीज प्लान करके अभी से रख दीजिए। माशाल्लाह, यानी इतना फ्यूचरिस्टिक काम कीजिए आप। ना हमने प्लानिंग टूल देखा, हमें हमें कुछ नहीं आता था जब हम वहां पहुंचे यहां के हिसाब से। तो मैं अकेला नहीं पहुंचा, मैंने अपने साथ सब लोगों को कनेक्ट कर लिया उस जमील के थ्रू कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे तो नहीं पता, मैं डाल दूंगा उसके अंदर, कोई और मुझे हेल्प कर देगा। लेकिन क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरी मेरी नहीं, सिर्फ मेरी नहीं थी, दूसरे लोगों की भी थी, लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ था। तो जब उनको वो प्रॉब्लम नजर आई, उन्होंने कहा यार ये मोहसिन के सवाल आते हैं और कोई ना कोई भाई हमारा जवाब दे देता है, तो मेरे पास भी तो एक क्वेश्चन है। तो हो सकता है मोहसिन को इस बात का पता हो, या हो सकता है यासीन को इस बात का पता हो, या हो सकता है वली को इस बात का पता हो सकता है वो इसका जवाब दे दे, और ये होना शुरू हो गया। तो मैंने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की थी, मैंने कोई आपने आपने अपनी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम सॉल्व फेवर की। नहीं किया। दैट इज द फैक्ट। मुझे एक प्रॉब्लम थी, एक डर था, और वो डर के लिए मैंने जंबील बनाई थी, और वो जंबील से फायदा हो गया लोगों को। तो पर्सनल प्रॉब्लम थी, राइट? इसी तरह मैं एंटरप्रेन्योर्स को भी बोलता हूं कि देखें आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, कहां की बात कर रहे हैं। आप क्या अमेरिका की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यूके की करेंगे, पाकिस्तान की करेंगे, किसकी करेंगे? अगर आपका प्रॉब्लम से इमोशनल लिंक नहीं है, पर्सनल लिंक नहीं है, पर्सनल लिंक आपको उस प्रॉब्लम के साथ, आप उस प्रॉब्लम को आगे लेके ज्यादा देर तक जा नहीं सकते। क्योंकि ये जो सुबह की ड्राइव है ना, जब आप सुबह सो उठते हैं। जी, हाँ, ये पर्सनल लिंक से आपका क्या मतलब है? मतलब यानी कि अ, आपके अंदर कोई बेचैनी हो कि इस प्रॉब्लम को लेके? आपके अंदर ये आप इससे गुजरते हो, ऐसी हुँ, भी बात कर रहा हूं, गुजरते हैं, रोज गुजरते हैं किसी न किसी चीज के ऊपर। जैसे फर्ज करें घर में, आप किसी घर के अंदर, अपने घर के अंदर हैं और आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, होते हैं हर तरह के। अच्छा, हुँ, आप ये घर में और आपको लगता है कि यार अम्मा जो है ना वो बिला वजह मेरे ऊपर वो होती हैं, अम्मा मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, हुँ, राइट? अच्छा यार मेरा एक दोस्त तो बहुत अच्छा है, पर दूसरा दोस्त जो है ना वो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो इस तरह से सोचता है कि मुझे लगता है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। ये क्या है? ये सारी प्रॉब्लम्स ही तो हैं। मैं मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के जाऊं या आगे आगे बैठ के जाऊं, मैं बस से जाऊं या मैं गाड़ी से जाऊं, सारी प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज प्रॉब्लम है।
तो अगर कोई चीज आपको बार बार नैग कर रही है, बार बार कर रही है, फर्स्ट करें जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं, आप माशाल्लाह से काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं पिछले 3 साल से हम एक ही चीज को इतना बार-बार फजूल कर रहे टाइम दे रहे हैं और हैं। किए जा रहे हैं और कोई पूछ ही नहीं रहा इसको कि ये क्या हो रहा है। ये तुम्हारा इतना मैंने महंगा तुमको हायर किया है, तुमको मैं $2 लाख देता हूं कनेडियन साल के, हुँ, और उसमें तुम्हारा 30-40% टाइम जो है वो ऐसी चीजों में गुजर रहा है जो कि सिंप्लीफाई हो सकती हैं, या हम उनमें एआई को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या हम कोई इंटर्न रख के उसको असिस्ट कर सकते हैं। आपकी एक्सपर्टीज, आपका स्किल सेट इस चीज से सूट नहीं करता कि आप उस पर टाइम लगाएं, लेकिन आप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। इस तरह से लाइफ में भी हमारी बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो कि हम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और कभी हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि ये बेसिकली प्रॉब्लम्स है। सो जो लिंक है वो है आपका पर्सनल, और अगर आप उससे परेशान हैं, जैसे इमरान खान परेशान थे अपनी वालदा के कैंसर से, और उनकी वालदा की डेथ हुई कैंसर की वजह से, तो उन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। कितनी पर्सनल प्रॉब्लम है ये, हुँ। कितनी पर्सनल प्रॉब्लम है ये। तो इसी तरह से जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो पर्सनल प्रॉब्लम है जो चारों तरफ हमारे हमारे मौजूद है, हमें सिर्फ वो निगाह चाहिए उसको हमें उसको आइडेंटिफ़ाई आइडेंटिफाई करना है। करने के लिए। बिल्कुल। और एक दफा अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको उसको फिर रिसर्च करनी है, आपको उसको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट कि यार ये मेरे घर का मसला है, हुँ। यार यासीन ये आपके घर का मसला भी तो है या नहीं है, यार ये स्कूल में टीचर से पूछे, टीचर आपके घर में ये प्रॉब्लम है या नहीं, उनके घर में ये प्रॉब्लम है या नहीं, इनके घर में ये हुँ। प्रॉब्लम है या नहीं। तो फिर आपने डेटा कलेक्ट करना है और डेटा कलेक्ट करके देखना है कि ये वाकई प्रॉब्लम है या नहीं। क्योंकि जब आप ये प्रॉब्लम्स इस तरह से आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करने जाएंगे तो आप अपने मोहल्ले का प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व करने जा रहे हाँ, हैं। थैंक्स बिल्कुल, टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आप पूरी दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल। दुनिया, टेक्नोलॉजी जो है वो आपको दुनिया दे रही है, हाँ, लेकिन इंटरनेट ने असल में टेक्नोलॉजी एक आपको प्रॉब्लम नहीं दे रही, हाँ, इंटरनेट ने प्रॉब्लम ये काम कर दिया ना, आइडेंटिफिकेशन है। इंटरनेट ने आपके बीच में से वॉल्स गिरा दी हैं सारी, कोई दीवार नहीं है। यानी कि अगर आपने कुछ भी अ, आप जैसे आपका पॉइंट है ना कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, डज़न्ट मैटर कि वो पाकिस्तान में है, यूएस में है, यूके में है, अफ्रीका में है, कहीं पे भी है। तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी जिसकी कोई कोई बाउंड्री नहीं। बीच में कोई दीवार नहीं, कोई बॉर्डर्स नहीं है। तो बिल्कुल। वो आपके लिए अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ का दरवाज़ा खोलती है। तो आप जो हम्म। है अगर आपको पता है कि एक प्रॉब्लम मैं आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ, मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ। तो ये तो आपने बड़ी ज़रूर बात की है। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा इसको लेके चलते हैं आगे कि क्योंकि आपने पाकिस्तान में भी काम किया है और आप यूके में भी काम कर चुके हैं। तो क्या चैलेंजेज़ आते हैं जो नए स्टार्टअप्स आती हैं? लेट्स से अगर हम पाकिस्तान की बात करें और मेरे ख़्याल में एक स्टैट है कि 90% स्टार्टअप्स जो हैं फेल हो जाती हैं पिछले अगले 1-2 साल के अंदर। आपकी नज़र में क्या वो चैलेंजेज़ होते हैं जिसकी वज़ह से वो स्टार्टअप्स फेल होती हैं? यार फंडामेंटल रीजन तो यही कि लोग कहते हैं कि यार मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे अपनी कंपनी चलानी है और अपना काम करना है। आई थिंक ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। क्योंकि जो कस्टमर है ना, उसको वैल्यू एक्सचेंज चाहिए। कस्टमर डजंट केयर कि वो यूनिलीवर करके देती है उसको, या कोई स्टार्टअप करके देता है। अगर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई भी उसको प्रोवाइड कर दे, उसकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ऊपर, यानी अगर वो ए एक्सपेक्ट कर रहा है और उसको बी मिल रहा है ऊपर, तो कस्टमर इज इज गेम, दैट्स इट। हुँ, ये फंडामेंटल, ये जो पॉइंट है, यहां से अगर आप कंपनी क्रिएशन पे जाते हैं, फंडामेंटली इस चीज से नहीं जाते कि ये मैं करना चाहता हूं। क्योंकि जब आप कहते हैं ना मैं करना चाहता हूं, तो यार मैं का कस्टमर के प्रॉब्लम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो फिर साइंस एक्सपेरिमेंट हो जाता है ना, कि वो आपने कर लिया, वो लैब में रखा हुआ है बस। मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि सब कर रहे हैं, मैं इसलिए करना हुँ, चाहता हूं क्योंकि मैं बोर हो गया हूं, मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे बॉस जब मुझे इंस्ट्रक्शंस देता है तो वो मुझे पसंद नहीं आती, मैं इसलिए हुँ, करना चाहता हूं कि जो मर्जी है मैं करना चाहता हूं। मैं, तो ये तो ईगो का स्टार्टअप हो गया। हुँ। ये ये तो तो फिर फाउंडेशन ही गलत हो गई। हुँ, ये हो गया कि यार अच्छा, क्योंकि मैं मुझे कोई और एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो चलो मैं अपनी एक डे अपनी एक डे दुनिया नीट बना की लो। मस्जिद मस्जिद बना लेता हूँ।
तो मैं और फिर लोग कहेंगे वाह 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 वाह, देखो ये कितना बहादुर आदमी है, इसने कर लिया, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया। तो तो एंटरप्रेन्योरशिप का ताल्लुक मैं से नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप का ताल्लुक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम से है। मुझे जिस चीज ने पुश किया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, वो मुझे उस नीड ने पुश किया। जब मैं पाकिस्तान जाता था और जब मैं देखता था कि जंबीर का इम्पैक्ट एक बहुत ही बेसिक स्कूल यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा, यानी जो 2-3 साल से यूनिवर्सिटी के अंदर, उस पे क्या पढ़ रहा है, और जो ऊपर डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं वहां पे, उन पे क्या पढ़ रहा है, उस इम्पैक्ट को देख के मैंने कहा कि मुझे जंबील बनानी है, क्योंकि इस इम्पैक्ट को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अभी तो हम सिर्फ ईमेल के थ्रू टेक्स्ट लिख के एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, अब हम उसमें ट्रेनिंग्स ऐड कर देंगे, उसमें सोशल एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, उसके अंदर हम और डेटाबेसेस बना देंगे, इंफॉर्मेशन की नई नई फॉर्म्स क्रिएट कर देंगे उस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो अगर हम फॉर्म्स क्रिएट कर देंगे तो मल्टीपल तरीके से लोग फिर फायदा उठा सकेंगे। जिस तरह से आज व्हाट्सएप सक्सेसफुल हो गई, एसएमएस फेल हो गया, क्योंकि व्हाट्सएप इतनी वैरायटी देता है आपको, कम्युनिकेट करने का प्लेटफॉर्म देता है, जो एसएमएस नहीं दे पाता। सो तो मैं ये सोच के गया था कि मुझे ये वाला काम करना है, तो मुझे उस नीड ने पुल किया था, वो नीड खींच के मुझे ले गई थी कि यार मुझे ये करना है। मैंने ऐसे स्टार्ट किया। अब अगर ऑब्वियसली जैसे, लेकिन मैं जब लोगों से मिला, ऑब्वियसली जब मैं पहुंचा, लोगों से मिलना शुरू किया, तो मुझे बहुत ज्यादा चीजें इसमें लगी कि लोग लोग जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, स्केप चाह रहे हैं, स्केप चाह रहे हैं। यार 10 साल हो गए नौकरी करते हुए, बहुत बोरियत हो रही है मुझे। स्केप चाह रहे हैं कि वो बॉस की बात नहीं सुननी, स्केप चाह रहे हैं कि यार वो देखो, वो साथ कंपनी खोली थी उसने, वाह 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 वाह, देखो उसकी कंपनी कहां चली गई। तो ये जो जो स्केप वाले लोग हैं, ये कंपनी को नहीं चला सकेंगे, क्योंकि बात ये है कि कंपनी जो है ना वो सिर्फ प्रॉब्लम के फैसिनेशन पे चलती है, कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और उसके सोल्यूशन पे सोल्यूशन प्रपोज करते रहें। सोल्यूशन में कोई जान नहीं है, सारी जान उस प्रॉब्लम के फैसिनेशन के अंदर है, क्योंकि सोल्यूशन तो आप एड अप करते रहेंगे और सोल्यूशन टाइम के साथ चेंज भी होता रहेगा। एग्जाम्पल, फेसबुक आज भी जिंदा है। फेसबुक जिंदा बिल्कुल नहीं होती, ऑर्कुट की तरह खत्म हो गई होती अगर फेसबुक कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रही होती। तो डेटा आ गया आपके पास, रियल नॉलेज आपके पास निकल आई है। एनालिटिक्स के थ्रू रियल नॉलेज निकलती है। जितना एनालिटिक्स को पता है, इतना लोगों को खुद नहीं पता, क्योंकि हम आधा तो ऑटो पायलट पर रन हो रहे हैं ना। तो अगर वो लोगों की लाइफ को अगर हम मैप कर सकें क्लिक्स के ऊपर, तो फिर लोग खुद देख के हैरान हैरान हो जाएंगे कि अच्छा, मैं इस तरह का हूं। तो वो डेटा ने आपको वो पावर दे दी है कि आप क्लिक्स को जमा करें, स्टडी करें, एल्गोरिदम्स लगाएं उसके ऊपर, और ये देखें कि रियल प्रॉब्लम जो है वो क्या है और कैसे हम उसको अमेंड कर सकते हैं। सो पॉइंट ये है कि आपने प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है और सोल्यूशन के फैसिनेशन में नहीं जाना। सोल्यूशन टेम्पररी होता है, क्योंकि इंसान की नेचर टेम्पररी है, वो हर वक्त चेंज होती रहती है। तो वो आपको साथ साथ उसके साथ इवॉल्व होना होता है, उसके साथ। और आप जो है ना वो, अगर आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कंपनी के सीईओ है। ये भी एक हमारा मिथ है कि वो, अगर हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो मुझे तो चेयरमैन होना चाहिए, मुझे तो फाउंडर होना चाहिए, मुझे तो सीईओ होना चाहिए, मुझे तो यही होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने कर ली। कंपनी जो है वो वो टीम है, ठीक है, उसमें फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स हायरिंग भी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो आपकी कोर कैपेबिलिटी है उसकी एक्सपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, और वो सारे काम आप कोई एक बंदा कर नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। सो वो जो हिरार्की है ना, जो आपने दूसरी कंपनियों से ली हुई है, ये सब ओल्ड स्कूल हिरार्कीज हैं। इस वक्त एक ही हिरार्की है, वो ये कि मेरा ये रोल है और तुम्हारा ये रोल है, और रोल ऊपर नीचे नहीं है किसी का। ये जो है ना कि मैं बॉस हूं तो तुमने मेरी बात सुननी पड़ेगी, और वो तो तुम कॉर्पोरेट नीचे। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है ना, टिपिकल। तो जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, बेसिकली वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपने दुनिया के बेहतरीन दिमाग जमा कर लिए अपने हिसाब से, और उन दिमागों को लेके आपने
चारों तरफ फेंसेस लगा दी, हुँ, तो वो दिमाग तो आपस में प्ले नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। क्योंकि वो तो डर रहे हैं कि मैं बोलूंगा तो मेरी कहीं अगले 3 महीने में मेरा प्रमोशन नहीं होगा, या हुँ, अगर मैं बोलूंगा तो मैं जज हो जाऊंगा। ये सारे फैक्टर जब आप एक आपकी कंपनी में रन कर रहे हैं, तो आपको फिर ह्यूमंस की कंपनी बनाने की जरूरत क्या थी? ह्यूमंस की कंपनी का तो मतलब ही यही होता है कि आपको आपने हर चीज को उसकी वैल्यू के ऊपर जज करना है। इस पे बिल्कुल। जज नहीं करना कि यार ये क्योंकि जूनियर डायरेक्टर है, ये तो इसने बोल दिया है तो यार ये तो जूनियर है ना, तो ये इसको नहीं पता कि ये क्या बात कर रहा है। तो हाँ। आप जज नहीं कर सकते लेकिन इस ये बात भी तो ठीक है ना कि अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना भी है, आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी करनी है, तो आपको सबसे पहले उस एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा ना। यानी कि अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में गुज़ार रहे हैं अपना टाइम, 10-20 साल जितने भी हो गए, अगर आप कोई चेंज लेके भी आना चाह रहे हैं, तो आपको उस एनवायरनमेंट से निकलना पड़ेगा ना। वरना तो आप अगर उसी स्ट्रक्चर में फँसे रहेंगे, तो आपको चेंज लाना भी चाहेंगे, तो आपको वो एनवायरनमेंट मिल नहीं रहा, जिससे आप वो चेंज लेके आएँ। बिल्कुल, बिल्कुल अनलेस आप वो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ काम करते रहें और फिर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करके सॉल्यूशन लेके आएँ, देन फिर आप जंप करें उस शिप से। हाँ, हाँ, लेकिन ये हाँ, अनदर एंगल है जो आपने अभी ऐड किया है। इसके बारे में मैं एक चीज़ और कहूँगा। अम, बहुत सारे लोग जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, यार हम कब जंप कब करें? यार बहुत हो गई, बस अब कर लेना चाहिए। हुँ, तो मैं सबसे पहले उनसे ये पूछता हूँ, तुम ये बताओ कि तुम जब जॉब कर रहे हो और तुम्हारे पास जो भी टाइम है, जितना भी टाइम है, तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना ये स्टार्टअप स्टार्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत दिल चाह रहा है स्टार्ट करने का, और बेचैनी हो रही है, सब कुछ बहुत अच्छी बात है। बट ये कि जो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग टाइम फ्रेम मौजूद है, जो रातें मौजूद हैं, अर्ली मॉर्निंग्स मौजूद हैं, यानी तुम कितना टाइम एग्जिस्टिंग सिनेरियो में निकाल के इस स्टार्टअप पे लगा सकते हो? क्योंकि अगर तुम वो नहीं लगा रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि जी वो 9 to 5 होगा तो मैं करूंगा, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट नॉट रेडी फॉर इट। हुँ, इसका मतलब है कि वो कनेक्शन आपके पास नहीं है उस चीज का, क्योंकि वो जो कनेक्शन है वो इंतजार थोड़ी करेगा कि मैं जब नौकरी छोड़ूंगा तो ये आएगा तो फिर हम ये करेंगे वो करेंगे। ये तो एक टेस्ट है आपका कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और आप इतने बेचैन हैं छोड़ने के लिए, तो सबसे पहले ये देखिए कि वो बेचैनी जो है वो आप अपने उस स्टार्टअप के ऊपर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। हुँ, और अगर आप वो बेचैनी स्टार्टअप पे लगा नहीं रहे हैं, तो आप समझते हैं कि वो जब खत्म हो जाएगा तो वो बेचैनी ऑटोमेटिकली आपकी लगनी शुरू हो जाएगी उसके साथ। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो हैं वो सीरियस नहीं है। स्केप करना चाहते हैं यहाँ से, हुँ, ठीक है? इवेंचुअली जब आप सब कुछ छोड़ देंगे, तो क्योंकि फिर किचन का मसला आ जाएगा कि महीने का किचन मैं कैसे चलाऊँ? तो हुँ, इवेंचुअली आप एक और नौकरी में एंटर हो जाएँगे। क्योंकि आपको हर महीने ये फ़िक्र लगी रहेगी कि यार ये महीने का किचन का पैसे कहाँ से आएँगे? फिर मेरे महीने के किचन के पैसे कहाँ से आएँगे? हुँ, क्योंकि अगर आप उसी मेंटालिटी में चले गए, तो फिर जॉब छोड़ने की क्या ज़रूरत है? हुँ। जॉब तो मत छोड़ें, फिर ये तो आपका एसेट है। तो इसका मतलब अगर ये आप है ना कि वो जो लिटमस टेस्ट हम की बात करते हैं कि आपको वो टेस्ट करना ज़रूरी है पहले। कुछ भी करने से पहले वो आप लिटमस टेस्ट करें कि भई जो भी मैं आइडिया लेके आ रहा हूँ, डज़ इट हैव लेग्स और नॉट? यानी कि वो मार्केट में सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता? क्या वो वैल्यू ऐड कर रहा है कस्टमर्स के लिए कि नहीं कर रहा? क्या लोग विलिंग हैं उसको खरीदने में कि नहीं? आई थिंक मेरे ख़्याल में ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आप कोई भी आइडिया लेके आ जाएँ, अगर आप उसको सेल नहीं कर सकते, तो फिर उस आइडिया का फ़ायदा क्या? यानी कि अगर कोई बंदा उसको यूज़ करने के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहता, देन दैट प्रोडक्ट इज़ डेड आउट ऑफ द गेट, राइट? एब्सोल्युटली, मतलब वो उसके लिए वो प्रॉब्लम ही नहीं है, और जिसके हुँ, लिए प्रॉब्लम ना हो वो तो फिर फायदा क्या आपको करने का। हाँ, तो आपको तो ये देखना है ना कि वो वाकई है इंटरेस्टेड पैसे देने में, और एट बिल्कुल, एनी कॉस्ट, क्योंकि उसका वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हाँ। तो अगेन, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम की पूरी नहीं है, तब तक आप इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। आप हुँ, इस फैसिनेशन पे रहेंगे कि यार ये मेरी प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहा। आप ये नहीं सोच रहे कि वो आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा क्योंकि उसका जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की कोई खास वैल्यू नहीं है, या हुँ। उसको कंपटीशन बेहतर चीज दे रहा है। अक्सर प्रोडक्ट मैनेजर्स का ये एक इश्यू रहता है कि वो लोग जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, मैंने देखा है अपनी लाइफ़ के अंदर कि वो एक साइलो एनवायरनमेंट में कर रहे होते हैं, जिसका रियलिटी से बहुत दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। और जब वो प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में, तो कहते हैं, "यार, ये तो प्रोडक्ट बिक ही नहीं रही।" या तो प्राइसिंग बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब कंप्लीटली आउट है मार्केट रियलिटी से, या वो वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही, जो मार्केट में ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती हैं, या कॉम्पिटिशन इतना टफ है कि आपकी आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टैंड नहीं कर पा रही
हो सकता है उसमें कोई फीचर्स ना हो या प्राइसिंग पैरिटी ना हो। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप आइडिया लेके आ रहे हैं, उसका लिटमस टेस्ट बहुत ज़रूरी है हर लिहाज से। प्रोडक्ट की वायबिलिटी यानी कि जो भी आप, चाहे वो नॉलेज शेयरिंग की प्रोडक्ट हो, चाहे वो फिज़िकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई आईपी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हो, क्या वो एड्रेस कर रही है मार्केट प्रॉब्लम्स को कि नहीं? नंबर 1, क्या वो उसी एनवायरनमेंट में कर रही है जिस एनवायरनमेंट में आपने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है, या दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट? और फिर ऑफ कोर्स उसकी मॉनेटरी साइड के भाई लोग क्या रेडी हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने में? क्या वो वाक़ई में इतनी वैल्यूएबल है कि लोग अपने वॉलेट से पैसे निकाल के आपको दें उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए? आई थिंक ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो भी कोई आइडिया लेके आना चाह रहा है स्टार्टअप के हवाले से, वो इन चीज़ों को ज़हन में रखे कि मैंने इन चीज़ों को टिक करना है बिफोर आई रियली जंप इनटू इट। यार यासीन, इसमें सबसे आसान तरीका ये ना कि अगर आप खुद कस्टमर हैं अपने, तो छुट्टी हो गई आपकी। हुँ, अगर आप कस्टमर हैं तो बस आपने ये देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है, इससे वही मैं इमोशनल लिंक की जो मैं बात कर रहा था कि यार ये इमोशनल लिंक है, तो आप देख रहे हाँ, हैं कि यार ये मैंने सॉल्व कर लिया। मेरी रिलेशनशिप मेरी मदर से अच्छी हो गई। मैं नहाता अच्छा हूँ क्योंकि अब ऑर्गेनिक सोप यूज कर रहा हूँ। पहले हुँ, इनऑर्गेनिक सोप होता था तो रैशेस हो जाते थे मेरे, एनी प्रॉब्लम जो भी पर्सनल थी। जब पर्सनल थी ना आपके पास, तो वो जो जो आप बाहर भी लेके जाते हैं ना, जैसे जब लोग शुरू में कंपनी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो फिर जब मुझसे डिस्कशन हो रहा होता है तो मुझसे कहते हैं यार हम सेल्स का बंदा रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? मैंने कहा तुमने कंपनी स्टार्ट की है, राइट? क्यों स्टार्ट की है? क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है? इतना बड़ा रिस्क क्यों तुम लेने लेने जा रहे हो? ये सारी चीजें हैं ना, एक सब्सटेंशियल फैसला करने जा रहे हो। हुँ, अगर तु, तुम नहीं बेच सकते तो ये कंपनी बंद कर दो। दूसरा आदमी थोड़ी हुँ, बेच पाएगा। तो ये तो आपने करना है ना, तो उसी वक्त ही बेच पाएंगे ना जब वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम होगा। अब ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे रियल एस्टेट वाली। मेरा रियल एस्टेट का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मैं कैसे रियल एस्टेट में आया और क्या। रियल एस्टेट मेरे लिए प्रॉब्लम है। मेरे लिए प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं रियल एस्टेट में मैं एंटर हुआ। उसमें मेरी मदर का भी एक रोल है, लेकिन वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। तभी तो मैं अंदाजा कर सकता हूं कि जो लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कहीं पे भी, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कितनी स्लीपलेस नाइट्स होंगी, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है मैनेजमेंट करना। क्योंकि अगर मैंने खुद इन्वेस्टमेंट्स ना की हुई हो, यूके में ना की हुई हो, दुबई में नहीं की हो, पाकिस्तान में नहीं की हुई हो, तो मैं कैसे किसी का पेन समझ सकता हूं। तो बात यह कि वो जो आइडिया है ना, वो कोई और नहीं है, वो आप है। हुँ, और अगर आपने आपने कहा कि सिलेक्ट यार किया। आइडिया में लेकर और ये क्या जबरदस्त आइडिया है वो, अम, इस तरह के सेशन मैंने भी अटेंड किए बहुत सारे, जो लोग शाम को चाय पे बैठे होते हैं और डिस्कशन चल रहे होते हैं। ये मैंने भी बड़ा किया, तो यार वो जबरदस्त। मुझे बताओ तुम्हारे इससे लिंक क्या है इस आइडिया से? अगर घर वाले कहेंगे कि घर से निकल जाओ, अगर तुम्हें ये आइडिया करना है तो तुम निकल जाओगे या तुम सोचोगे? तो ये टेस्ट हैं आपके, क्योंकि अगर वो हुँ, प्रॉब्लम आपको बॉदर नहीं कर रही ना, तो आप रोज खड़े नहीं होंगे। और जो सैनिटी है ना, सैनिटी यानी वो एक दिन आपको हिट करके वापस खींच लेगी अपने पास। क्योंकि सैनिटी जो है वो क्रॉस नहीं करवा सकती उस पॉइंट को, जो के स्टार्टअप की जिंदगी में आता ही आता है। और अगर हुँ, नहीं आता तो वो फिर बेकार स्टार्टअप्स हैं। क्योंकि अगर आपने शुरू में ये नहीं सीखा कि स्टार्टअप्स बैठते कैसे हैं, बंद कैसे होते हैं, तब तक फिर क्या सीखा आपने? हुँ, स्टार्टअप की लाइफ ही ये है कि ये मुझे पता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। मैंने हुँ, ये नहीं किया तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। मैंने ये नहीं किया, और ये कोई एक आध चीज नहीं है, ये कोई 8-10 चीजें हैं जो कि आपको पता बिल्कुल, होनी चाहिए कि ये नहीं किया तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल, सो बिल्कुल। सो ये आप स्टार्टअप का गेम ये होता है कि उसको ये पता हुँ, होता है कि रियल प्रॉब्लम क्या है, मेरे रियल इश्यूज क्या हैं, और इनको अगर मैंने इस तरह से एड्रेस नहीं किया तो मैं गया। आइसोलेशन में तो आप अपने लिए कोई छोटी सी दुनिया खुद बना लें दिमाग के अंदर, कोई नहीं रोकेगा हाँ, आपको। लेकिन अगर बिल्कुल। आप किसी को सर्व करने जा रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरे इस एक्शन से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस एक्शन से लोग क्या सोचेंगे। और इसमें वो एक लास्ट टाइम सेल्फ अवेयरनेस। तो अगर आप थोड़े से सेल्फ अवेयर हैं इस मामले में कि यार ये तो मुझे बुरी लगी है बात, तो अगर आपको लगी है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं और लोगों को भी लगी होगी। बिल्कुल, क्योंकि वो भी इंसान है और आप भी इंसान है। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी थ्योरी फिर ऐड अप हो जाती है। तो आई थिंक हुँ, द प्रॉब्लम शुड बी वेरी पर्सनल। ये मेरा एक्सपीरियंस है।
क्योंकि मैं जितनी कंपनी मैंने खोली है वो सब मेरे पर्सनल प्रॉब्लम से, मैंने कोई दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं की है, मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश हाँ, नहीं की है, एक काफ़ी मैंने सिर्फ इंटरेस्टिंग थॉट है कि आप बजाय आप दुनिया की तरफ देखें और दुनिया में प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करें, आप अपनी लाइफ़ के अंदर ज़रा नज़र दौड़ाएँ और आपकी लाइफ़ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको सॉल्व करें। तो इस बारे में खैर मैंने कभी सोचा नहीं, तो लेकिन बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग थॉट है। अम, अच्छा ये बताएँ कि देखिए वो पैकेज नहीं आएगा बाहर से कोई, हाँ, बिल्कुल। फिर कोई है नहीं जो लाके दे, अरे नॉक हो गया, पैकेज आ गया, अरे प्रॉब्लम आ गई, ऐसा सीन नहीं है बॉस, ऐसा कोई सीन हाँ, नहीं है। अच्छा थोड़ा-सा इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। अ, ये तो हमने बात कर ली कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो कोर प्रिंसिपल है वो क्या है और किस तरह से उसको रन करना चाहिए अगर आपने स्टार्टअप चलानी भी है। लेकिन अब आजकल का जो दौर है जिसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, ठीक है? ये जो चैट जीपीटी का टूल आ गया है, इससे एक तो बहुत सारी जॉब्स इम्पैक्ट भी होंगी और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ भी क्रिएट करेगा, ठीक है ना? तो अब दोनों एंगल्स हैं। अब आपकी मर्ज़ी है आपने किस एंगल से इसको देखना है और फिर अपनी लाइफ़ को कैसे चेंज करना है, वो तो हर इंडिविजुअल की अपनी एक चॉइस है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से, हमने पिछली एपिसोड में बात की, आपने कहा कि आप एंटी स्कूल हैं और उसकी वजह ये है कि स्कूल का जो करिकुलम है या जो उनका पढ़ाने का स्टाइल है, वो बेसिकली भेड़-चाल वाली चीज़ है। यानी कि सब बच्चों को बिठा दिया और बस सबको एक साथ ही जो है, एक ही लेवल पे जो आप उसको पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये मेरे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है अपने बच्चों के हवाले से कि अब दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है इस एआई की वजह से कि आपके पास इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आपके पास फिंगर टिप्स में है और मेरी बेटी 12 साल की है ग्रेड 7 के अंदर, तो अब उसका जो होमवर्क करने का स्टाइल है वो कंप्लीटली डिफरेंट है जिस तरह हम करते थे। वो अभी भी यानी कि इस लेवल पे वो बच्चे जो हैं कोलैबोरेट कर रहे हैं गूगल चैट के ऊपर और मिलके जो है चीज़ें पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि कंप्लीट दुनिया ही अलग है। यानी कि जिस जिस दुनिया से हम आए। तो अब आपको क्या लगता है कि अगले 3 से 5 साल में जो चेंजेस आने वाली हैं एआई की वजह से, हम इन बच्चों को कैसे रेडी करें उस दुनिया के लिए? ना सिर्फ एज़ अ ह्यूमन लेवल बट आल्सो फ्रॉम अ प्रोफेशनल लेवल, यानी कि अगर उन बच्चों ने आगे जाके इस दुनिया में सर्व करना है, काम करना है, बिज़नेस करना है, तो आप इस चैलेंज को किस तरह देखते हैं? ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, बच्चे, हमने पहले बात की थी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप की, अब हम यहाँ फिर बात करेंगे बच्चों से रिलेशनशिप की। हुँ, अ, बच्चों का मतलब होता है कि वो छोटे से हैं, अभी पैदा हुए हैं, थोड़ा टाइम हो गया दुनिया में, इतना टाइम नहीं हुआ जितना मेरा टाइम हुआ है। तो हम इस हिसाब से बच्चों को समझते भी हैं और उनको शुरू में खिलौना-विलौना समझते हैं कि हमारा कोई टॉय आ गया है, तो खेलने के लिए आया है, और हम भी वही बातें कर रहे होते हैं, जब छोटे बच्चों को देखते हैं तो। और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो होते हैं और फिर इवेंचुअली तो हम ये समझते हैं कि ये एट लॉस हैं, इनको पता नहीं है। और मेरे ख्याल है उस चीज़ को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। जो उनको पता है वो शायद बहुत अच्छा पता है और बहुत सही पता है, और उनको शायद उतना ज़्यादा पता नहीं होना चाहिए था जितना ज़्यादा आपको पता चल गया है। सो जो ओवर नॉलेज है ना आपकी, ओवर गलत लफ्ज़ अंग्रेज़ी यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो टू मच नॉलेज है आपकी, वो प्रोबेबली आपके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। इसी वजह से आप जो हैं वो जज नहीं कर पा रहे इस चीज़ को कि वो जो बंडल ऑफ नॉलेज आया है आपके पास, यू नो, डीएनए से भरा हुआ, पीछे से पता नहीं एंसेस्टर्स का कहाँ-कहाँ से डीएनए आया हुआ है उसके अंदर। और उसके बाद फिर वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहा है जो कि प्रोबब्ली फाइनेस्ट आप कंसिडर करते हैं दुनिया के, जैसे आप कनाडा में बैठे हुए हैं उन जगहों पे। अब वो एक बंडल ऑफ नॉलेज है और उसको वो एनवायरनमेंट आप दे है। सो अब जब हम ये कहेंगे ना कि हमें इसको कैसे तैयार करना है और क्या करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आया क्या है। भई लड़की आई है तो लड़की की तरह तैयार करेंगे, है ना? सर्टेन चीज़ें। लड़का आया है तो लड़के की तरह तैयार करेंगे। अच्छा, अब लड़के का इंटरेस्ट अगर उस पे है, क्या कहते हैं, ड्राइंग-श्राइंग के ऊपर है, एस्थेटिक्स अच्छे हैं उसके तो आप उसको उस तरह से तैयार करेंगे। लड़की का इंटरेस्ट जो है सर्टेन किसी और चीज़ के अंदर है, अब लोगों से बड़ी अच्छी रिलेशनशिप बना लेते, तो प्रोबब्ली हमें ये ज़्यादा एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमारे पास आया क्या है?
और जब हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे पास आया क्या है और उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर लें, खुद ना करें, आई थिंक थर्ड पार्टीज कनेक्ट कर लें कि यार ये हेल्प करो हमें आइडेंटिफाई करने में कि मेरा बच्चा लाया क्या है ऊपर से। ये भरा हुआ जो गोल्ड का पॉट है, इसमें किस क्वालिटी का गोल्ड है, आए जरा इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जितना हम आइडेंटिफाई करेंगे ना उनकी नेचुरल चीजों को कि नेचुरली पीछे से क्या आया हुआ है, तो इतना ही हमें आसानी होगी उनको फैसिलिटेट करने में। तैयारी वैयारी, फैसिलिटेशन, है ना, वो आपने कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट सुना होगा। एक कॉन्सेप्ट है सर्वेंट पेरेंटहुड। तो बेसिकली यू आर अ सर्वेंट। उस बच्चे को अल्लाह मियां ने आपके पास भेजा है, आपने उस पे पूरी रिसर्च की एज अ सब्जेक्ट। ये नहीं कि इसकी बांह से शक्ल मिलती है और आंखें से मिलती है, उससे मिलती है, ये नहीं, बल्कि आपने कहा कि ये इंटेलेक्ट क्या है, क्या सोचता है, कैसे सोचता है, किससे कैसी रिलेशनशिप है, क्या कुछ है। तो उसको आपने जब आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने उसको एक्सपोज किया, एक्सपोजर्स दिए मुख्तलिफ, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है एक्सपोजर। जब तक आप मुझे धक्का देंगे नहीं तब तक मैं उड़ना नहीं सीखूंगा, जब तक आप गाड़ी में बिठाएंगे नहीं तब तक मुझे स्टीयरिंग का नहीं पता चलेगा। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंसान को उसी वक्त तक पता नहीं होती जब तक वो करते नहीं है उन चीजों को, और बाद में पता चल जाता है अरे ये तो मैं अच्छा करता हूं। मैंने पहली दफा जो पब्लिक स्पीकिंग की थी, छोटे स्केल पे तो हम कर रहे होते थे, यूके में भी हो जाती थी, 5 लाख, 8 लोग, 12 लोग। आई थिंक ये फास्ट का इंस्टीट्यूट है ना कराची के अंदर, 1000 बच्चा हो गया, उससे ज्यादा ही बैठा, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाइए और आपने करियर गाइडेंस देनी है यहाँ पे जाके। 2 मिनट कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुंह से क्या निकलेगा, और फिर जब उनके या आपके? निकल रहा है और आप देखिए उनके समझ निकल नहीं रहा आ है, रहा था या आपको समझ नहीं आ रहा था? मुझे समझ नहीं आ यार, भाई पब्लिक स्पीकिंग तो एक आर्ट है ना, हुँ, प्रैक्टिस है, आर्ट है, और वो हेजिटेशन है। आपको पता ही नहीं था मुझे कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, क्या बात बात करूं। बट एनीवे उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया। तो आज देख लीजिए आप, आज हुँ। आज बिठा लें तो पूरा पूरा दिन हम खड़े हो जाते हैं। हम तो कभी हाइड पार्क में भी जाके खड़े हो जाएंगे कि जी एक्टिविटी करना आए शुरू बातें कर बातें करना शुरू करते हैं, दें। मतलब खत्म हो हाँ, गया ना, फारिग हो गया वो वाला काम, हाँ। क्या होगा, तो कुछ यानी नहीं कि है उसमें। आपका नुक्ता नज़र ये है, और प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपने बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, आपने सिर्फ़ उसको आइडेंटिफ़ाई करना है। वही वाली बात आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफ़िकेशन की, कि बच्चे की अपनी नेचुरल एबिलिटी क्या है, और फिर आप उसको बेसिकली फैसिलिटेट करें या एक्सपोज़ करें दुनिया के सामने, या उसको हेल्प करें उसको एक्सेलरेट करने के लिए। वो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेगा। ये मतलब ये कंक्लूज़न है आपका जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था? ये निकालेगा क्योंकि उसमें आप उसको कोई सी ड्राइविंग फोर्स की जरूरत नहीं है। हुँ, वो ड्राइविंग फोर्स उसके अंदर मौजूद है। वो जब सुबह उठता है ना, तो जो चीज दिमाग में उसके आती है पहले, वो उसकी ड्राइविंग फोर्स है। हुँ। और वो ड्राइविंग फोर्स में ये कि कुछ भी हो जाए वो ये काम जरूर करता है, कुछ भी हो जाए लेकिन वो ये काम जरूर करता है। अम्मा नाराज होती है, ये मत करो मत करो मत करो, फिर भी छुप के कर लेता है ये वाला 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 काम। तो ये क्यों करता है भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो अच्छा, और दूसरा इस चीज को भी समझना कि पेरेंट आप हैं, बट एक सेइंग है, आई थिंक चाइनीज सेइंग है, यू नीड अ विलेज टू रेज अ किड। एक गांव चाहिए बच्चों को पालने के लिए। तो ये इंसान का बच्चा है, उसको पूरा गांव चाहिए पालने के लिए। आज के दौर में वो पूरा गांव जो है वो 2 लोगों पे महदूद हो गया। हुँ, ये जॉब आप नहीं कर सकते, अकेले तो कभी भी नहीं कर सकते। तो अब आपको पूरा गांव क्रिएट करना है चारों तरफ। और गांव क्या है? हर मोहल्ले वाला सही, हर हर आपका ऑब्वियसली जो आपका पाकिस्तानी नेटवर्क है, जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, फिर आपके ऑफिस के कुलीग्स सारे, ये एक आपने गांव क्रिएट करना है। और ये गांव जब वो क्रिएट करेगा ना, तो इतने उस्ताद जब उसको मिलेंगे, इतने सारे, ये सारे हुँ, उस्ताद। ह्यूमंस का रिलेशनशिप 2 ही चीजों का है, या तो वो शागिर्द है या वो उस्ताद है। बाकी कोई रिलेशनशिप नहीं है इंसान का, वो हमने खुद बनाए हुए। ये बेटा है, ये बेटी है, ये वो है, लेकिन सिर्फ यही रिलेशनशिप है, लर्निंग रिलेशनशिप, शागिर्द या उस्ताद।
तो वो अगर आपने उस्ताद शागिर्द रिलेशनशिप चारों तरफ क्रिएट कर दी, एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दी, तो वो बच्चे को नई नई चीजें मिलेंगी। अरे ये इस तरह के अंकल हैं, इनसे ऐसी बात होती है, वो उस तरह के अंकल हैं, उनसे वैसी बात होती है। अरे ये आंटी इस तरह की, ये कहती हैं, इन्होंने मुझे ये बनाना सिखा दिया, वो आंटी ये काम कर दी है तो उनके पास गई थी, उन्होंने मुझे ये करना सिखा दिया। वो अपनी अम्मा से कभी नहीं सीखेगा या सीखेगी, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी रिलेशनशिप है वो एक डिफरेंट पैटर्न के ऊपर रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप को आप प्लीज 360 डिग्री करने की मत कोशिश कीजिए। और आपका सारा फोकस अपने बच्चों के साथ एक ही चीज पर होना चाहिए, क्या? आपकी रिलेशनशिप कैसी है उनसे, बस। तो उस इंटरेस्टिंग। रिलेशनशिप के बाद आपने लाइन लगा देनी है टीचरों की, चाचाओं की, चाचियों की, वीकेंड के ऊपर गूगल मीट्स की, कोई कहीं से कनेक्टेड है, कोई कहीं से कनेक्टेड है, कोई कहीं से कनेक्टेड, तो उनको वो एक्सपोजर आपने देना है। और फिर अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली आप कनाडा के अंदर है, हाइकिंग एंड बाइकिंग और कैंपिंग, और आओ आज गाड़ी का टायर बदलते हैं, उन सारी, तो वो आपने वो वाला काम करना है, बस। तो वो आपको खुद ही टैलेंट निकल कर बाहर आ जाएगा। जब टैलेंट निकल के बाहर आएगा तो आपने उसको फिर स्ट्रीम करना है कि इसको किस तरह से हम आगे लेके जाएं। और ये आई एम श्योर कुछ लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि कुछ टैलेंट ऐसा निकलेगा जो आप लगेगा अरे ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया, ये तो इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन कुछ टैलेंट ऐसा होगा जो आप कहेंगे कि यार ये तो निकल कर आया है, तो उसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन करेंगे। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, उसका मतलब ये है कि अब आपको उसके लिए कोई इकोसिस्टम को कनेक्ट करना पड़ेगा उसके साथ। बाज़ तो औक़ात ये होता है कि ना कि आप बच्चे की कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी बड़ी ईज़िली विज़िबल नहीं होती। यानी कि बिल्कुल आपने होता पहले है। बात की ना कि एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा ऑलरेडी माशाल्लाह जो है वो बड़ा शार्प है और आप देख सकते हैं कि हाँ, ये जो है एक्स-वाई-ज़ेड के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन बाज़ औक़ात एवरेज बच्चा होता है ना जिसमें सारी चीज़ें उसकी ठीक हैं, लेकिन कोई भी चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो अब उस केस में फिर थोड़ा मुश्किल होती है कि हम किस तरह आइडेंटिफ़ाई करें कि उसका जो जो नेचुरल उसका इंटरेस्ट है वो क्या है? यासीन, अब हमने हुँ। शादी से पहले लाइसेंस नहीं लिया था, लिया था? शादी का कोई लाइसेंस लाइसेंस किस था चीज़ आपके का? पास? वही ना, किस आप पूछ रहे हैं किस चीज का? हाँ। अच्छा, जब आपने लाइसेंस नहीं लिया था तो आपको सारे प्री रिक्विजिट नहीं पता? फर्स्ट टाइम शादी की, फर्स्ट टाइम बेबी हुआ, फर्स्ट, ये सारे काम फर्स्ट टाइम हुए हैं, और स्टेक्स इनके कितने हाई हैं? हुँ, कितने हाई स्टेक्स हैं? नहीं है ना? तो इसलिए इवन ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये हम कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे? या तो मैंने इस पे डिग्री ली हुई हो कि जी मेरा जो कोर मैंने मास्टर्स किया हुआ है वो ह्यूमन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में किया हुआ है। हुँ, इट्स अ सब्जेक्ट। ये कोई आसान चीज थोड़ी है। दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज कौन है? इंसान। तो ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट तो है नहीं, ये ऐसा हुँ। होगा तो वैसा होगा। हम चाहते जरूर हैं कि जिंदगी हमारी सिंपलीफाई हो जाए, लेकिन दुनिया दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज जो है वो इंसान हाँ, है। यानी कि ये एक पूरा प्रोसेस है। ये और ये प्रोसेस है। कुछ लोगों के लिए प्रोसेस छोटा हो सकता है, कुछ के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। कुछ अब ऑब्वियस है, वो हाँ। बिल्कुल, और कुछ के लिए बिल्कुल ऑब्वियस नहीं। जिनके लिए ऑब्वियस नहीं, हुँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो यार ये समझ नहीं आ रहा तो इसको कंफ्यूजन में जिंदगी गुजार देते हैं। ना, हुँ, ना, ना। आओ भाई, इसका मतलब है बाहर के लोगों से मिलते हैं। आएँ, यूनिवर्सिटीज़ पे रिसर्च हो रही होगी, वहाँ मेंटोर्स हो, रिसोर्सेज़ हैं आपके पास जिनसे आप हुँ, कनेक्ट कर सकते हैं। इवन साइकियाट्रिस्ट्स हैं जो कि प्रोबेबली वो उनसे वो बातें करेगा या करेगी जो आपसे नहीं करेगा। और उनका काम ही यही है कि किसी तरह से बातें करके उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना जो कि हम एज़ अ पैरेंट इमोशनली नहीं कर सकते, हुँ, नहीं कर सकते। क्योंकि आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं बेतहाशा चीज़ों को एज़ अ ह्यूमन, बिल्कुल। बस। तो इसलिए मेरा पॉइंट है कि आपको उसको एआई के लिए तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सबसे ज़्यादा उसको देखने की ज़रूरत ये है कि वो बाहर से लेकर क्या आया है। हुँ, एआई उसको हेल्प करेगी अपने टैलेंट के थ्रू शाइन करने के लिए। बिल्कुल, इंटरेस्टिंग। मेरा मेरा असल में जो सवाल का जो दूसरा इंटेंशन तो ये था कि बाज़ औक़ात हम या स्कूल में भी जो पढ़ाने का अंदाज़ है, जिस तरह आपने बात की थी एंटी स्कूल वाली, वो वही ट्रेडिशनल स्टाइल है जो कुछ हद तक हमने भी देखा है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अब जिस तरह से यानी कि जो मेमोराइज़ेशन का कॉन्सेप्ट है ना हमारा, अभी भी स्कूल में वो चलता है। तो अब तो आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हर चीज़ मौजूद है ना। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन, किसी भी किस्म की नॉलेज, आप चैट जीपीटी से वॉइस में बात कर सकते हैं, वो आपको सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स की। तो उस केस में अब बच्चों को क्या किस तरह से उनको गाइड करना चाहिए या वो खुद अपने आप को किस तरह नेविगेट करें कि व्हाट इज़ द राइट प्रोसेस? देखिए, नवंबर 2022,
नवंबर 2022 चैट जीपीटी लॉन्च होता है बिल्कुल। और अब 19 तक ऑलमोस्ट 2 दुनिया इयर्स। हुँ, 2 साल हो गए, दुनिया चेंज कर देता है। हुँ, क्यों चेंज कर देता है? क्योंकि तीसरा बड़ा रेवोल्यूशन है। सबसे बड़ा रेवोल्यूशन इन नॉलेज का जो था वो थी प्रिंटिंग प्रेस। हुँ, आज किताबें आपके हाथ में हैं, किस वजह से हैं? प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हाथ में। नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट हुआ था। हुँ, उसके बाद जो सेकंड बड़ा रेवोल्यूशन आया वो था 90s का, जब इंटरनेट जो है वो एक्सेस में आ गया। हुँ, एक पाकिस्तान में एक छोटे से वही बच्चे को मिल गया और हार्वर्ड के पीएचडी को मिल गया। अब इंटरनेट ने में जो इंफॉर्मेशन जमा की थी, वो उसने आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपकी जबान में कस्टमाइज कर दिया। हुँ, और ये इंटेलिजेंस कोई 30 साल पुरानी है, जो जमा हुई हुई है। तो ये तीसरा बड़ा रेवोल्यूशन है और इस रेवोल्यूशन को समझने के लिए सबसे आसान चीज ये है कि आप अब तक जो पहले कर रहे थे वो बेसिकली इसीलिए कर रहे थे क्योंकि चैट जीपीटी आया नहीं था। हुँ, तो आप चैट जीपीटी का काम किए जा रहे थे पहले समहाउ। कोई लंगड़ा था, कोई लूला था, कोई स्प्रिंट कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था और सब ये समझ रहे थे कि तुम तो बड़े चैंपियन हो। बट चैट जीपीटी ने कहा कि देखो फंडामेंटली तो मैं सारे काम कर दूंगा, सारे काम मैं फंडामेंटली कर दूंगा। तुम्हें हुँ, मुझे बताओ कि तुम्हें तुम्हें करवाना क्या है, हुँ, तुम्हें क्या चीज करवानी है। क्योंकि तुम नॉलेज प्रोसेसिंग के लिए नहीं आए हो, तुम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए आए हो। तो तुम्हारी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की स्किल्स कैसी हैं? यानी अगर आप पूछे ना मैं अपने बच्चों को क्या करना सिखाऊं, उसको बताएं, उसे बता सिखाएं कि हर चीज प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। इतनी बात करें उस प्रॉब्लम की कि वो प्रॉब्लम जो है ना वो खेल लगे। अरे हुँ, पता है पप्पा क्या हुआ आज? आज हम सुबह वहां गए, उन्होंने ये कहा, मैंने ये कहा, फिर हम लेट हो गए, ये हो गए, फिर लेट हो गए, वो तो बस निकल गई। देखें कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी और आपके ख्याल से ये क्यों हुई प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम्स 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 प्रॉब्लम्स। तो हुँ, अगर बच्चे की आई बंद हो जाएगी ना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की, तो वो फिर एआई को यूज करेगा उसको सॉल्व सॉल्व करने करने के के लिए। लिए। हुँ, मैं आपको एक वेरी छोटी सी वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जांपल देता हूं। 2015 में डायबिटीज डायग्नोज हुई थी। मैंने एक रैंडम टेस्ट कराया अपना, तो उसमें से डायबिटीज निकली। हम शॉक में चले गए, हम क्योंकि हम समझते थे कि हमें पता है, हमारे फादर को मेरे पैदा होने से पहले से थी। तो उस घर में हम पले बढ़े जहाँ पे हर वक्त इसी चीज का डिस्कशन होता था। खैर ली नॉलेज काफी घुसे। हो सकता है कि एक और सेशन भी करें आपके साथ इसके ऊपर भी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। बट और मैंने स्टोरी हुआ सुनी ये, थी आपकी वली की हाँ तो सुनी थी पॉडकास्ट वो। में। हाँ, हाँ अच्छा अच्छा। तो हुआ ये कि हमने कहा कि हमारे खाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमने कहा रोटी है। रोटी रोटी तो बड़ी जरूर चाहिए होती है, सब खाते हैं ये वो। नहीं नहीं, रोटी प्रॉब्लम है, रोटी को सही करना है, रोटी को सही करना है। तो हमने एक मल्टी ग्रेन मल्टी सीड इस तरह करके ना आटा वाटा बनाया कि हमने कहा यार वीट कम करो और बाकी इसको ना ऐड करो दूसरी चीजें, क्योंकि हुँ, वीट के अंदर सर्टेन चीजें अच्छी हैं, सर्टेन चीजें बुरी हैं। हमें आटा ही क्यों, मतलब वीट ही क्यों खाना है? हम ज्वार क्यों नहीं खाते, हम बेसन क्यों नहीं खाते, ये ना करके हमने बना लिया था। अब टू कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी हम उसकी जो रेसिपी यूज करते हैं वो एआई ने बना के दी हुई हमें। क्योंकि अच्छा, मैं जितनी भी देखिए, मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट तो हूं नहीं, हाँ, है ना। मुझे तो लगा कि खाने का एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है रोटी का, और ये रोटी मैंने नहीं खानी, होल व्हीट रोटी मैंने नहीं खानी। आप बताएं क्या खाएंगे? हुँ, अच्छा अब चलो ये जमा कर लो, ये जमा कर लो, ये अब इंफॉर्मेशन जितनी थी की, लेकिन एक हद होती है ना, आपका कोई हाँ, सब्जेक्ट थोड़ी है वो। अब जिस तरह से मैं रेसिपी बनवाता हूं उससे, चैट जीपीटी से, वो कोई हुँ, इंसान तो मुझे बना के नहीं दे सकता। बिल्कुल। और क्योंकि उसने वो अगर सारा आप मैच कर देता है। आप खुद इतने भी करते परसेंट तो आपने गूगल पे जाके सर्च करना था ना। करना भी था, लेकिन जिस हाँ, प्रिसिशन से वो चीजें निकाल हाँ, निकाल के दे रहा है, और वो डबल चेक कर लेता है बगैर नाराज हुए हुए। डांटता भी नहीं है, नाराज भी नहीं होता, 10 दफा बोलो फिर भी चला जाता है। यू नो, वाओ। हाँ, सो 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 मैंने उससे वो डिजाइन करवाई और उसने मुझे एग्जैक्टली सारी चीजें बता दी कि जी ये बीज डलेंगे इसके अंदर, हुँ, ये कंट्रीब्यूट करेंगे, ये दालें डलेंगी इसके अंदर, ये कंट्रीब्यूट करेंगी। तो वो हाँ, मुझे एक ऐसी चीज दे दी जो अब मुझे उसकी कंप्लीट नॉलेज है कि जब मैं उस रोटी को खाता हूं
तो मैं बेसिकली ये खाता हूँ, और अब बाकी दिन में मेरा ये बच गया, तो अब मैं इसको इस तरह से कवर करता हूँ। पहले मेरे पास ये कोई नॉलेज ही नहीं थी, तो ये चैट जीपीटी ही कर सकता है ना। बिल्कुल। ये और मेरे ख्याल तो में इसका हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि रेसिपी को जो है ना वो डायरेक्टली वो ऑर्डर कर देगा किसी भी शॉप को या स्टोर को, वो आपके घर पे आके डिलीवर हो जाएगी। हाँ, अमेज़न नहीं कर रहा, अमेज़न हाँ, यही तो कर रहा है। वो लोगों को निकाल रहा है और अपने सारे वेयरहाउसेस ऑटोमेट कर रहा रोबोट्स। है। हाँ। ड्रोन्स ड्रोन्स लगा रहा है। वो तो कोई होगा नहीं, आप इंटरनेट पे क्लिक करोगे, वहाँ पे हुँ, एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। खट, 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 सारा काम हो जाएगा। हुँ, फ़िक्र की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो बिल्कुल। बात ये कि हमें एआई के बाद ना ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें खुश होने की ज़रूरत है कि एआई आ गया है, और जब एआई आ गया है तो उससे मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा। हाँ, इसमें बस। मतलब दोनों तरह के एंगल्स हैं ना सोचने के। एक तो यही है कि एक तो अपॉर्च्युनिटी है ऑफ कोर्स। प्रोडक्टिविटी आपकी कितनी ज़्यादा इसमें इम्प्रूव हो सकती है, वो तो लिमिटलेस है ना। लेकिन हर कोई हमारी तरह एआई पे इतना अप टू डेट नहीं है। बहुत से लोग अभी भी सो रहे हैं और बहुत से लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएँगे। चाहे हो सकता है वो उम्र के उस हिस्से में हो कि उनके पास अब वो एनर्जी ना हो कि अपने आप को अपडेट करें। उनकी जॉब्स जो हैं वो रिप्लेस होंगी और मास स्केल के ऊपर होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा ऑफ कोर्स एक खौफ है, डर है कि उसका सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। दैट इज़ अ ओ आई थिंक मिलियन डॉलर क्वेश्चन, जो मैं खुद भी सोचता रहता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर जो चेंज आने वाला है, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। ना ना सिर्फ द वे वी यूज़ टेक्नोलॉजी बट आल्सो सोसाइटल इम्पैक्ट, इकोनॉमी, ह्यूमन की जो जो पूरी सोसाइटी सिविलाइजेशन क्रिएट हुई हुई है, उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो हुँ, हुँ। नहीं, ये आप बड़े आप आप 100% ये बड़े एक्यूरेट ट्रबलसम किस्म के क्वेश्चंस हैं मेरे ज़हन में। वो ट्रबलसम हाँ, है, हुँ, बट इसमें अब ये भी समझने की ज़रूरत है ना कि जो आप लफ्ज़ यूज़ करते रहे हैं एजुकेशन का, तो अब वो जो आपकी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन के लफ्ज़ से कभी ठीक ही नहीं थी, तो हुँ, रियलिटी तो कुछ नहीं देखती। रियलिटी बल्कि बाइट्स करती है ना, काटती है रियलिटी। तो अब वो रियलिटी जो है वो चैट जीपीटी की शक्ल में आ गई है, जो बेसिकली ये बता रही है कि तुम एजुकेशन के नाम पे ना तुम बर्बाद कर रहे थे दुनिया को। और हाँ, तुमने क्योंकि तुम समझे कि एजुकेशन ऐसी होती है, ये होती है, स्कूलों भेज दो, ये कर लो, फिर उनमें से कोई अंडरडॉग निकल कर आ जाएगा, स्टीव हुँ। जॉब टाइप, ये कुछ इत्तेफाक से आइंस्टाइन बन जाएगा, इत्तेफाक से ये हो जाएगा। तो बस ये इत्तेफाक से कुछ होंगे, बाकी सारे के सारे जो है ना वो सब सब बेकार ही हैं। क्योंकि वो असल में समझे ही नहीं है कि ये बेसिकली तो जो ह्यूमैनिटी है करंट क्या? स्कूल सिस्टम है वो तो एक लेबर वर्क प्रोड्यूसिंग सिस्टम था जो कि वो उसका इंडस्ट्रियलाइज़ भी डिज़ाइन हुआ दौर हुआ में था। बनाया गया था ना, बिल्कुल, बिल्कुल, 1950s में, बिल्कुल, 40s में। बिल्कुल, वही चल रहा है बिल्कुल, अभी तक, उसको बिल्कुल, चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल। तो वो तो और क्वेश्चन ही यही है ना कि हर हाँ, चीज़ इवॉल्व आपने कर दी, आपने एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग ही इवॉल्व नहीं की है। और जिसको हुँ, आप एजुकेशन कहते हैं, वो एजुकेशन का इबाम है। हाँ। आपका असम्पशन है कि आपके पास एजुकेशन है। और क्योंकि मेरे ख्याल में यही वजह है कि मैं देख रहा हूँ कि होम स्कूलिंग का जो रिवाज है वो बढ़ता जा रहा है अब आजकल। आपके भी सर्कल में कुछ लोग ऐसे कस्टमाइज़्ड होंगे जो होम स्कूलिंग कर रहे होंगे, है ना? कस्टमाइज़्ड हाँ, कस्टमाइज़्ड तो अब पेरेंट्स रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो स्कूलिंग सिस्टम जो अभी इस वक़्त मौजूद है, वो तो मतलब आपके बच्चों को उस तरह से तैयार नहीं कर रहा जिस तरह से तैयार होना चाहिए उनको। चाहे वो एंड एजुकेशनल कंटेंट के हवाले से हो, चाहे वो रिलीजियस वैल्यूज़ हों, चाहे वो ये जो एलजीबीटी और जितना भी कुछ किस्म का मवाद जो है वो आ रहा है स्कूलों के अंदर, करिकुलम के अंदर। तो सारी चीज़ें जो हैं वो अब वो पेरेंट्स को चैलेंज कर रही हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन द स्कूलिंग सिस्टम। मेबी वी देखिए, हैव टू थिंक डिफरेंटली। टाइम टाइम जो है ना, एक जब गाड़ी बनी थी तो वो प्रॉब्ली 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती होगी, जब गाड़ी बनी होगी। अब जो है वो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। हुँ, आप भूल गए हैं कि आप उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। क्योंकि पहले दौर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल था नहीं, तो हाँ, इन्फॉर्मेशन की जो स्पीड थी, वो इतनी स्लो थी कि हर ज़माना स्लो चलता था। हर चीज़ स्लो होती थी। मुझे याद है हमने आई-20s के लिए अप्लाई किया था, करते थे, 2-2 3-3 महीने में जवाब आते थे। महीना तो 20 दिन तो हमारे जाने में लगते थे उस लेटर के, और फिर जवाब आते थे 2-2 3-3 महीने में होता था। अब क्या है, अब अप्लाई कर दीजिए, ईमेल अगर कल सुबह नहीं आई, तो आप परेशान हो जाएँगे। अरे यार! मैंने हुँ, तो अप्लाई कर दिया था, अभी तक ईमेल नहीं आई है उनकी। यानी आपको हर चीज़ अब सेकंड्स और माइक्रो सेकंड्स के अंदर हुँ, चाहिए। लेकिन तो ये वाली चीज़ ये है कि इस वक़्त जो डिज़ास्टर की जो आप बात कर रहे हैं, वो डिज़ास्टर ये है कि क्योंकि आप कोई 400
किलोमीटर पर आवर की स्पीड की गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप जा रहे हैं और आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी तेजी से जाके इस चीज को हिट करूंगा, हुँ, क्योंकि नॉलेज एक्सचेंज की स्पीड इतनी इतनी तेज हो चुकी है। तो बिल्कुल। वो वही वाली बात कि अब जब तक आप अवेयर, फंडामेंटली अवेयर नहीं होंगे चीजों से कि असल एजुकेशन है क्या, और ये सारी हुँ, चीजें फंडामेंटली इन चीजों को कैसे समझना है, और खासकर इस चीज को कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे, ये अल्लाह मियां ने क्यों मुआवजा 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 भेज दिया दुनिया में आपकी शक्ल में। कोई क्या मतलब वहां क्या चल रहा था जिसने कहा हाँ, कि यार इस मुआवजे को मैं दुनिया में, मैं तो 8 बिलियन लोगों को मुआवजा कहता हूँ अल्लाह मियां का। हुँ, अल्लाह मियां ने क्या क्या सोच के ये 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 क्रिएट किया है। तो जब भी जिसे से मिलो कुछ नई बात मिलती है, और जिससे मिलके कोई नई बात नहीं मिलती, तो वहां अपनी नाअहली का अंदाजा होता है। मैं कभी ये नहीं सोचता कि अगर उसको कुछ पता नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ होगा नहीं, प्रॉब्लली हुँ, मैं ठीक बंदा नहीं हूं जो आइडेंटिफाई कर सकूंगा उसके साथ। अदरवाइज अगर आप क्यूरियस होकर किसी के पास भी जाते हैं और डिस्कशंस करते हैं और इस सोच के जाते हैं कि मैं कुछ ना कुछ इससे सीखूंगा, हर जगह से कुछ मिलता है, हर हुँ, जगह से कोई चीज मिलती है, कोई भी। मैं तो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन लेकिन मसला यही है कि वो अगर आप ने ये आइडेंटिफाई ही नहीं किया हुआ कि आप क्यों घूम फिर रहे हैं और क्यों पैदा हुए हैं और क्यों ये सारा काम हुआ है, तो फिर कोई भी चीज आके आपको टेक ओवर कर लेगी, हुँ, क्योंकि आपको अपनी जेन्युइन नेचुरल स्ट्रेंथ का नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग। आपको हुँ, बनाया था अल्लाह मियां ने हाथी, हैं, आप कह रहे हैं मुझे छलांगे लगानी है दरख्त के ऊपर, ये वाला आप नहीं लगा सकते छलांगे। हुँ, आपको अल्लाह ने बंदर नहीं पैदा किया, आपको हाथी पैदा किया। तो हाथी नहीं कर सकता वो वाले काम। अगर बंदर पैदा किया होता तो आप करते, लेकिन आप तो बंदर नहीं है, आप तो हाथी हैं। हुँ, तो हमारे साथ भी यही वाला सिलसिला है कि वो हमें पता ही नहीं है कि हम हैं कौन। हम बंदर हुँ, हैं, हाथी हैं, मतलब हमारी स्पेशलिटी क्या है। और जब तक हम अपनी स्पेशलिटी को नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं निकल कर आएगा। और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी में आती है, डराती रहेंगी आपको। हुँ, ये और बिल्कुल। क्या क्या करेंगी, डराती रहेंगी आपको, क्योंकि हाँ, आपको खुद ही नहीं पता है कि मैं कोई ऐसी चीज हूं। आपको हमेशा लगता है, बाहर से आके के लगता है कि यार मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। अच्छा, तुम कुछ नहीं हो तो ये इतना कमाल का का मुआवजा जिसका अभी तक हम नहीं पता कर सके जिंदगी क्रिएट कैसे होती है, कैसे कैसे घूम रहा है हुँ, है कौन ये? कौन तुम्हें इंटरेस्टिंग। ऑपरेट करता है? कौन तुम्हें ऑक्सीजन लगा के देता है, या तुम कौन खाना खिलाता है तो खाना डाइजेस्ट करवाता है? क्या करती है? स्मार्ट इंजीनियरिंग काम कर रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एट इट्स पीक। आपकी आप तो तो आपने फंडामेंटली समझा नहीं उस चीज को। जब समझा नहीं तो फिर आप आपको बाहर की इंफॉर्मेशन आई है, वो कहती है ये, हाँ, तो आप इस चीज को एक्सटर्नली नहीं देख सकते। हुँ, ये जो है ना, इंटरेस्टिंग। मैं 26 करोड़ हूं, खत्म कर दिया ना, हुँ, खत्म हो गया। जिस दिन आपसे कहा ना आप 26 करोड़ है, आप समझे मैं कीड़े मकोड़ा हूं। हुँ, कीड़े, बिल्कुल कीड़े मकोड़े हैं। मैं एक और बात ये नहीं है कि आप भी समझे हो कहेंगे मैं पता नहीं क्या तोप चीज हूं। बात ये है कि यार अल्लाह मैंने तो तोपें ही निकाली हैं, 8 सवा 8 बिलियन हुँ, तोपें ही, लेकिन ये तो उनको है। वो चैम्बर नहीं मिल रहा फायर करने के लिए। हाँ, नहीं बड़ा इंटरेस्टिंग फिलॉसफिकल डिस्कशन है ये तो और उस पे तो हम जितनी हम बात करें उतना कम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अब ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि मुझे हम दूसरी मीटिंग में जाना है। नहीं नहीं नहीं, जबरदस्त मौसम भाई जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। बड़ा ही फिलॉसफिकल डिस्कशन रहा हमारा इस हवाले से और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस जो है ना इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इंटरेस्टिंग पाएँगे। चाहे वो बच्चों के एजुकेशन के हवाले से हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप का जो पूरा प्रिंसिपल है, उसके हवाले से ख़ास तौर पे जो लोग आना चाह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, ऑफ कोर्स वो इसको इंटरेस्टिंग पाएँगे। तो हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। मोहसिन भाई एक और बिल्कुल पॉडकास्ट मैंने बिल्कुल आपसे बिल्कुल, करनी है, थैंक यू सो मच जिसमें फॉर हम गिविंग आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है रियल एस्टेट का हम उसपे बात करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।